आप आए हो मैं सारे के सारे मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे या सारे मान लेंगे या उसने अपने जीवन में उतार लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक बात अभी थोड़ी देर पहले आर्य जी ने कही, पानी और एक कुर्सी दे दो इधर। आर्य जी ने एक बात कही कि खुद गुड़ अगर खा रहे हो तो दूसरों को सलाह नहीं दे सकते कि आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए। मैं जहां तक मुझे याद है, मेरे साथी ने आप लोगों को यह नहीं कहा कि फोन यूज नहीं करना चाहिए या टीवी नहीं देखना चाहिए। अगर कहा होगा तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। आर्य जी, आपको तो सिर्फ मैं कह के बोल रहा हूं, बाकी सबके लिए भी पूरे देश के लिए बता दूं, जब लंबी डिबेट में बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टीवी, ये मोबाइल जो हम भी यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर और जो सिनेमा, इसका असली मकसद माइंड कंट्रोल था। माइंड कंट्रोल, दिमाग को कंट्रोल करना। और दिमाग कंट्रोल ऐसे नहीं होता है कि भाई डंडा लेकर बैठेंगे और आपको कहेंगे कि तुम ये करो। इसके माध्यम से ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वही करोगे जो आप वो चाहते हैं। ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी समाज टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? बताओ जी, कौन परिवार तोड़ना चाहता है? कितने तलाक के केसेस हैं गांवों में? कितना घरों में झगड़ा बढ़ गया है? बाप बेटे के बीच का रिश्ता, गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता, भाई भाई के बीच का रिश्ता और समाज के अंदर टूटा। और गांव में जाकर पूछ के देख लो, एक आदमी आपको गांव में ऐसा नहीं मिलेगा जो तोड़ना चाहता ये रिश्ता। क्यों जी? ना बहू तोड़ना चाहती, ना पत्नी पति से अलग होना चाहती, ना पति अलग होना चाहता, लेकिन हो रहा है ना। कोई भी भाई एक भाई दूसरे भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ रहा है। कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर, उसके घर में डिप्रेशन आए, गांव में डिप्रेशन आ गया। कोई नहीं चाहता उसके घर में बीमारी हो, बीमार हो रहे। कोई नहीं चाहता उसका बच्चा बेरोजगार हो, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी। क्यों जी? है ना? कोई किसी से पूछ लोगे बीमारियां क्यों हैं, सारे के सारे ये कहते हैं खाना खराब हो गया। कौन रोक रहा है भाई खाना ठीक करने से? बताइयो, किसने गर्दन पर बंदूक रख रखी है खाना ठीक करने से? किसने नुकसान, किसने आपको यह खाना दिया? आपको मालूम है खेत में जहर डालोगे, खेत में पेस्टिसाइड डालोगे, यूरिया डालोगे, आपको मालूम है कि यह खराब है? पता है ना? किसने कहा आपको यह डालना है? किसने जबरदस्ती करी? बोले काम नहीं चलता। अरे वो जैसे मेरे साथी बता रहे थे कि जब कुछ भी नहीं होया करता, जब तो ना कोई बीमार है, ना बाण बेटी, ना गांव में किसी ने चिंता होया करती थी। बाण बेटी की चिंता गांव में कोई था? खतरा कि गांव में लिकड़ जाएगी तो गांव का कोई बालक छेड़ देगा कि छोरी ने? था जी? गांव में ब्याह करना तो दूर की बात थी। कोई गांव की बेटी ने, गांव की बाण ने कोई ऊं भी नहीं गलत नजर से देखे था। वो सिस्टम कैसे बदला? जब आपका नेता भी नहीं चाहता, जब आप भी नहीं चाहते, आपके परिवार का कोई सदस्य भी नहीं चाहता, गांव राम का कोई सदस्य नहीं चाहता, भारत का कोई आदमी नहीं चाहता, तो बदला कैसे? इसका मतलब कुछ था जिसने हमारे दिमाग को वैसा काम करने के लिए मजबूर किया। उसी चीज को बताने के लिए निकले। किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी के साथ मगजमारी करो। मेरे को जब मैं निकला 2016 में चंडीगढ़ से अपना इंस्टीट्यूट बंद करके, मुझे एक बात समझ में आई कि मैं सरकारी नौकरी पे था, टीचर थे हम दोनों, मियां बीबी। हमने दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ के हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ क्यों गया पता है? चंडीगढ़ क्यों गया था? मेरे पास एक स्किल थी। मैं किसी भी बच्चे के बारे में, बल्कि किसी भी इंसान के बारे में 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकता हूं कि इस बच्चे को परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। बालक को कौन सा रास्ता दिखाना चाहिए, किधर लेकर जाना चाहिए, मैं वो बता सकता हूं। मैंने इसके ऊपर काम करना था, मेरी रिसर्च थी, लोगों को समझाना था। मुझे यह पता था मेरे गांव का आदमी मेरे इस टैलेंट को लेने के लिए तैयार नहीं है।
वो नु कहा हाँ काल तो तू कछनी पार काड़े फिरा करता, ये तो हमने समझाओगा। पहले अपना घर तो सुधार ले, पहले अपना अपन तो सुधार ले। क्यों? हर आदमी के अंदर कमियां होती है। नजदीक का आदमी उसकी सारी कमी जानता है, पड़ोस का चाचा मेरी सारी जाने नहीं, मेरे कुंबे की नहीं जाना, मेरे घर की नहीं जानता, सारी जाना हो। और 2 मिनट में न्यू मार देगा ताना, तो न्यू तो कर ले ठीक, पहला तो न्यू तो कर ले। मैंने करा ट्राई, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं करा, लेकिन अगले आदमी, यार मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको नहीं सुन रहे हो आप, उसके कोई और लूप होल निकाल रहे हो, है ना। अब मैं गया करनाल अपनी बात को लेके, करनाल के लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसको हाथों हाथ लिया। मैं वही चीज लेकर चंडीगढ़ गया। मैं कुछ खास किस्म का टीचर था, मतलब हूं। मां बाप को मैं कागज पे लिख के बोलता हूं कि कागज पे लिख के दे दो, इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है बच्चे के दिमाग में। मास्टर के क्या करें, हम किसके दिमाग में डालना भाई, हम किसके दिमाग में बड़ा कैसे न ठीक करांगे। मैंने कहा करूं तुम मैंने लिख के दो, मैं तुमने 2 महीना में उसा बालक दूंगा जिसा तुमने चाहिए, पर 2 महीना की फीस 5 लाख रुपए है। गांव में कितने लोगों का ब्याह होता है 2 महीने की फीस 5 लाख देने का? कौन देवे ना। मेरे द्वारा 2 साल की लंबी लाइन वेटिंग लग गया कर दी 2016 में, जब मैं नौकरी छोड़ गया, जब मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करा। 2 साल की वेटिंग, मतलब जितने मैंने चाहिए उसके बाद 2 साल में नंबर पड़ेगा, आज पीछे जमा कराओगे तो। यो हाल था मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर काम कर रखा प्रैक्टिकल। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल नहीं रहा। यू माइक इसका ऊपर लेगा, मैंने नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। लोग ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं इसको कैसे करना है। इस यहां से दबाओ, आओ उधर से। मैंने इसके ऊपर काम किया। मैंने देखा कि चंडीगढ़ का आदमी मेरी इस सेवा को हाथों हाथ ले रहा है। दिल्ली से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं मेरे पर अपने बच्चों को लेके, और मैं देख रहा हूं कि मुंह मांगी कीमत। वो कह रहे हैं 1 लाख एक्स्ट्रा ले ले पर दाखिला ले ले। अपन लेने नहीं, इतने पढ़ाने बस। मैं यूं रहा करता अपनी मरोड़ में, अपने चौधर में। और मेरे को एक दिन समझ में आ गया कि यार मैं तो सारा अमीरों के लिए काम कर रहा हूं। जिस गांव से उठ के गया, जिस जोड़ में नहाए मैं पुंजड़ पकड़ पकड़ के, जिन कुर्डिया में खेले, उनके लिए तो कुछ करे ही नहीं, और न्यू मर जाएंगे। शहर में रुपया का ढेर ला लूंगा, मेरा सारा का सारा समाज नशे में नशेड़ी हो जाऊंगा, मेरी औलाद ने और उसकी औलाद ने किसा समाज देकर जाऊंगा। गराड़ी तो कहा मगा मैं तो गांव राम ने समझाऊंगा। गराड़ी बोली इसे समझने वाले होंगे तो पहले समझ लेंगे। मैं बोला मगा देख भगवान दिल सा कौन मानता के आड़े धन कमाई जाऊं और न्यूनतम समाज बर्बाद होता जावे। तो मैं गांव में मैंने समझाने चला गया। थोड़ी अकल कौन थी तो सारे साथी ट्रेनिंग देने लग गया। मैं न्यू पावेंगे मानस, इसे से पावेंगे, मैं न्यू कहेंगे इतने मानस आओगे। यो तो बहुत बड़ी संख्या बैठी है। मैं बताऊं, मैं तो विकास भाई को कह रहा था मगर भाई जन्यू मान लिए इतना हंगा लाए पक्ष है, जब तुमने 20 मानस इकट्ठे कर दिए तुम पास हो। लेकिन वो ने बोला कि ना मानस तो चौखे हो जाओगे। मैं क्यों? पहली बार की बात है, पहली बार में जब जमीन कति बंजर हो रही हो ना और उसमें बीज फेंक किया जावे तो न्यू नहीं बेरा 4 दाने फूटेंगे, 6 फूटेंगे, कुछ नहीं बेरा कितने फूटेंगे वो तो राम जी जाने। वहां न्यू नहीं बेरा न्यू ना चिंता करियो। अगर मानस कितने आए कितने नहीं आए मन नहीं कोई चिंता मखा। तुमने बीज गेर दिया ना लोगों के दिमाग में, आने वाले टाइम में देखियो वह लोग भी आओगे जो सनु को ना लकड़ते को नहीं करते बाहर, वो लकड़ेंगे। तुमने काम पहला स्टेप कर दिया पूरा। लेकिन बात समझ में आने के लिए किसी भी इंसान को कोई भी बात 21 बार बतानी पड़ती है। अगर किसी ने साइकोलॉजी पे काम करा हो ना, मन कर रखा, मैंने इन पॉलिटिशियन के लिए भी काम करा। जब मेरे समझ में आया कि ये तो दिमाग किराए पे लेकर लोगों का बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उद्योगपति, बाजार और ये पूरा खेल सिस्टम, ये पूरा पॉलिटिकल नेक्सस है पूरा। ये पूरा एक षड्यंत्र, नशा बेचने वाला, सामान टेक्नोलॉजी का वाला, गाड़ी बेचने वाला, तेल बेचने वाला, दवाई बेचने वाला, पेस्टिसाइड बेचने वाला और पॉलिटिशियन और आपका सत्यानाश करने वाला, ये पूरा एक गिरोह है। मिलके बैठ के प्लान करता है कि इसका इतना नाश तू करिए, इतना तू करिए, इतना तू करिए, इतना तू करिए,
जब तेरड़ा नाश न लेकर मेरे दोहरा होगा, मैं कह दूंगा तू है नाश कर रहा अपना, तेरड़न लेगा होगा जब मैं कह दूंगा तू है कर रहा है, जब तेरड़न लेगा होगा तू है कर रहा, वह सारे के सारे न्यू बताओगे जनताएं नकम्मी है, वाय कौन कुछ कर कर आज जी। हम अपनी औलाद ने कहेंगे मारी औलाद निकम्मी है, सुसरिया ही नहीं कम्मे कर दी। देख लो सारा गांव ना गंदा हो तो अपने काम ने न्यू कहेगा बोला खेती में कम्मे नहीं धरा, गांव में कम्मे नहीं धरा, गांव का तो नाश हो लिया, समाज का तो सत्या न्यू आपा का वहां ना आपस में है कि नहीं। सारे जने आपा इस काम पे लाग रहे हैं कि हम जहां रहते हैं उसको भी आपा मतलब गालियां दे रहे हैं, जिनके साथ रहते हैं उनने भी सुनाने लाग रहे हैं, जो काम करने लाग रहे उसकी भी बुराई करने लाग रहे हैं हम खुद ही। और शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं ना वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरा ब्रह्मांड सुनता है उसको। और मैं इस खेल को जब समझ में आया तो मैंने सोचा मैं ना भाई ये तो बताना पड़ेगा कि ये जो आपकी दीवारों के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट कंपनियों की लिखी हुई है और टीवी में 10-10 सेकंड की ऐड आवा है, रेडियो पे 10-10 सेकंड की ऐड आवा, बस 10 सेकंड में क्या हो जाए भाई। जैसे आपने कहा भाई हमारा क्या बोलेंगे, मैं गांव कहूं था, लेकिन वह ट्यूनिंग जो है वह दिमाग में फिट हो रही है कि जय हमारा न्यू बोलेंगे तो अगला शब्द कंपनी का या होगा, क्यों जी। यह दिमाग को कंट्रोल करने का खेल। मान लो मैं आपको यह कह दूंगा कि दो मानस खड़े थे, एक लंबा और एक ठाटा, एक काला और एक बूरा, एक मोटा और एक पतला, उन दोनों में थे, ठीक है, और दोनों का हाथ में एक हथियार था। इब मानस कौन अज्यूम करने हैं दिमाग में, किसे करने हैं, किस टाइप के करने हैं, काला मोटे वाला करना है, पतले वाला करना, आपके सबके दिमाग के अलग अलग स्ट्रक्चर चलेगा। पर जब स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मोबाइल पे दिखा दूंगा, टीवी पे, काले वाला मोटा था, पतला था या कौन सा था, और हथियार के था उनका हाथ में, फिर भी सोच पाओगे नई चीज। अगर टीवी पे दिखाई देंगे आपको, स्क्रीन पे दिख जाएगा या न्यू होया करे यार चीज, तो आप सारे मान नहीं लेंगे न्यू होया करे, क्यों जी। फिर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस गेम को उनको समझ में आ गया, और मेरा क्योंकि दिमाग पे काम करने का है, तो मन ने एक चीज देखी कि यहां हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। मैं जब गांव में समझाने लिखड़ा करता है तो पहली बार जब गया गांव में, प्रधान जी साइड में बोलो थोड़े, जब मैं पहली बार जब गांव में गया ना, मेरे तीन ताशा वाले ने कहा करते शुरू में जब मैं जाया करता, हाँ भाई छोरे के बेचन आया है, मतलब मैनू पकड़ के बैठा करता। मखर है चंडीगढ़ में होता ना तो लोग लाइन लागी रहे मिलन वाले की, फेटन वाले की। मेरे तो मिलन की फीस 1.5 लाख रुपया थी, मतलब ये है, पहले तो थोड़ी थी, कदे लाख कदे 1.25 लाख नु बढ़ती रही। मैनू कहा करता, मैं ये देख ले यार किसी मानस है गांव वाले, अरे मैं मतलब सुना भाई छोरे मारे पत्ता बसना देखे भी को नहीं। जब मेरे समझ में आई कि भाई बहुत टाइम लगेगा इनको समझाने में, और एक एक बात समझानी पड़ेगी, एक एक बात जब जाकर पल्ला पड़ेगी कि ये सारा सिलसिला इस न्यू चल रहा है। 1 घंटे के लेक्चर में, 2 घंटे की बातचीत में, 3 घंटे के सेशन में, अरे न तो आदत के है कि रैली में जाओ मेरे बेटे बड़ा नेता बोलेगा, जब आवांगे हैं और उसके बोलते लकड़ लेंगे, चर्चा नहीं करनी, उस पर मैं काम नहीं करना, आदतें को नहीं, क्योंकि हमारी सबकी आदतें खराब कर रखी है। अब खाना भी उड़े मिलेगा, हलवा भी मिलेगा, हैं, और क्या नाम मन माने जिन्हें पाउच चाहिए दारू वाला वो भी पा जाएगा, पौवा भी पाओगा, और जय किसी का नहीं मेरी तो अपनी दिहाड़ी छोड़ गाना पड़ा तो दिहाड़ी भी देंगे तेने, वो ना तो इसी आदत डाल दी ना अपने। अब वो आदत पड़ी हुई, और ऊपर से जो ईसा मानस जो आपके गांव में चल रहे हैं, ये भी बालक थे जो उनसे अपने साथी थे, 10-11 साथी ने अपने अपने गांव में जब काम कराया होगा, गांव वाला का सब तो पहली बढ़ गया होगी, यार ये किनके खेत हो रहा है मेरा, इनने के मन लगा। अब फिर यूं सोचा कि ना भाई, चाहे मानो चाहे ना मानो, हमारा फर्ज एक है
मैं अपने साथियों को एक बात बोलता हूं हमेशा कि किसी चीज का पता लग गया और उससे गाम राम का नुकसान हो रहा है, हमारा पहला फर्ज है बताने का। अगला आदमी मानो चाहे ना मानो, अगला आदमी चाहे फिर कुछ करो, हमारा फर्ज पूरा होना चाहिए ईमानदारी। तो उसमें हमारा न्यू ना होना चाहिए। एक महीन गांव के लोगों ने बुला कि अराड़े इन पता कोई अपना मतलब हल करना चाहता हो, उड़े ठगी हो जाओगी, उड़े गड़बड़ हो जाएगी। तो मगर इससे बच लेंगे आप, बस इतना बचना है और कुछ नहीं, बाकी तो अपना परमात्मा कर लेगा जो कुछ करेगा। हमारा मकसद क्लियर है जी, एक बात समझ लियो बस, आप सारे लोग जितने बैठे हो, अगर आपका भी वो मकसद हो तो आप जिंदगी भर साथ रहेंगे। और जब वो आपका मकसद नहीं है तो आज अपनी आखिरी मुलाकात मानांगे, फिर अपना आप अपना राम बने रहा, फिर हम उसे मनसन टोआंगे जिनका यो मकसद हो जो मारा है। हम तो टोन दे फरा, हाँ किल की मार दे फरा, भाई इसे मानस चाहिए हमने, जिनका यह बात समझ मानती हो। मारा एक चीज मारा समझ मारी है कि अगर आज आप दुर्जनपुर में बैठे हैं और दुर्जनपुर के लोगों की समस्या है, तो समस्या का लेवल है, जैसे परिवार में समस्या है तो उसका लेवल परिवार के लेवल तक है तो परिवार में हल हो जाओगी। अगर समस्या मोहल्ले की है तो वह मोहल्ले में खत्म हो जानी चाहिए। अगर वह समस्या गांव की है तो गांव राम कर सके, क्यों जी? और जब समस्या बाहर की है तो बाहर ताल होगी। मेरा आज तक की सामाजिक यात्रा में एक बात समझ में आ गई कि दुर्जनपुर का भला करने का ठेका दुर्जनपुर तक बाहर का मानस कदे नहीं ठा सकता। व्यापार करण तो आशक है, फायदा ठाण तो आशक है, दुर्जनपुर का कुछ चूषण तो आशक है, उसका नुकसान करण तो आशक है। बाहर के मानस ने दुर्जनपुर के भलाई तक कोई मतलब नहीं, क्लियर है, क्यों जी? तो एक बात पक्की मान के चलियो कि मन ने भी दुर्जनपुर की भलाई तक कोई मतलब नहीं, यो क्लियर है। कदे नहीं सोचते हो कि मैं कहते इस गांव का या यहाँ जुन से भाई हैं, ये जुन से दुर्जनपुर के हैं, उनने ठेका है गांव का, हम ठेकेदार नहीं गांव के, ना हम कर सकते, ना हमने करण का हक, हमने बेरा ही नहीं। समस्या कितना पैदा हो रही है, प्रॉब्लम के है, समाधान करेगा गांव का आदमी, पहली बात तो यार। बाहर का आदमी करेगा सौदेबाजी। गांव का आदमी समस्या को कब हल कर सकता है? जब उसने समस्या का सारा तो स्वरूप पता हो, यानी पूरी समस्या की तस्वीर तो साफ होनी चाहिए, और फिर उसने समस्या का कारण पता होना चाहिए। अगर समस्या का कारण पता लग जाए तो निवारण हो सकता है, अगर उसका कारण नहीं पता चलेगा तो नहीं हो सकता, क्यों जी? कारण पता करने के लिए चर्चा करनी पड़ेगी लंबी, लंबी कितनी मैं आपने बताऊं। अरे आशीष भाई बैठे मसूदपुर वाले, कित गया वो बैठा वो खड़ा। आशीष ने कि अपने वहां कोल्लू है इसका बैल तक, मतलब तेल काटा कर मनसा का नहीं, मतलब मनसा खातर तिला के लाडू तो एक चीज है, बाकी चीज मतलब मनसा खातर का डायरा तेल, जो भी तेलीय पदार्थ है, सरसों हो गया, तिल हो गया, तो यो इसने वहां कुछ साथी बुला रखे थे, बैठे थे, हम बात कर रहे। हमने समस्याओं एक सैंपल दिया था अपने साथियों को, क्योंकि मैं आप लोगों को एक सैंपल देता हूं कि गांव तक जब चपाड़ में बैठ के बात करांगे तो गांव राम तक क्यों कर बात करनी है। तो हमने एक समस्या निकाली कि बताओ तरक्की क्यों नहीं हो पा रही गांव राम की। तो उड़े तो एक लाइन निकल कर आई कि जी लोग जड़े हैं, मतलब कणिया लकड़काई थी उनमें, तो एक लाइन निकल कर आई भी लोग आपस में जड़े हैं। तो मैंने कहा पर एक काम करा भी, जितने मानस बैठे हैं ना, न्यू बताओ सारे जने जड़े क्यों हैं आपस में। ये आपस में जलन जलन के 42 कारण लकड़काए, 42 है ना, गणे थे तो, लेकिन एक मुद्दे के कारण कि यहां आपस में जड़े क्यों हैं, इसके 42 कारण लकड़काए। फिर हमने 42 के 42 पर चर्चा करी, 3 घंटे लगे एक के बात पर, ज्यादा लगे थे, एक बाकी चीजा पे थे बाकी तो, लेकिन हाँ अब थे वहां एक इस लाइन पे 3 घंटे लग गए। अब मैंने अपने साथिया तन्यू कहा, मगा जी देखो जब गांव की सारी समस्याओं पर जब आप चर्चा करांगे तो कितने घंटे चाहिएंगे, और कितनी समझ चाहिएगी, और कितना सब्र चाहिएगा। मतलब पहले तो आप में सब्र हो सुनन का,
फिर मारम सबरो सुनन का, क्योंकि फिर आप महारत भी सुनाओगे, ऑब्वियस सी बात है। इतना तो जो मारा नहीं है सबर, फिर बात नहीं बनेगी। और फिर मारे गांव में वह आदमियां के फिर जब सिर में भड़क होने लगेगी, जिनकी दुकानदारी खराब होगी, जिनकी दुकानदारी मारे टूटने से चलती है, जिनकी दुकानदारी मारे बीमार रहने से चलती है, जिनकी दुकानदारी मारे समस्याओं से ही जिनकी दुकानदारी चलती है, फिर उनके समस्या होगी, फिर वह भाजेंगे इस पूरे प्रोग्राम ने खराब करनी है। फिर मारे ने समझ में आया माँ बाप बहुत लंबा समय चाहिए, तो फिर तो गांव का ही युवा चाहिएगा। अब मैं एक बच्चे के बारे में बताने का 1.5 लाख रुपया ले, लेकिन मैं गांव तन्यू को हूं कि 3 गांव के लोग बैठे हो, 50 गांव के लोग बैठे हो। मैंने कहूं कि अगर आप लोग अपने पूरे गांव के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हो जिसमें बालक ने ना तो पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा, ना रोजगार के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत, मजबूरी में कह रहा हूं, मजबूरी में गांव से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, मजबूरी में पढ़ने के लिए भी, रोजगार के लिए भी। तीसरी चीज, ऐसा रोजगार जिसमें 100% आपकी खुशी रहेगी। अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम गांव में चालू करना चाहते हो तो उसका तरीका यह है, गांव के बालक देने पड़ेंगे जिनने मैं सिखा सकूं। मैं नहीं कर सकता। मैं दुर्जनपुर में क्यों आया हूं? क्योंकि मन न्यू बेरा है कि मेरे गांव में सारी चीज ठीक कर लूं। अगर मेरे गांव के आदमी ने किसी दूसरे गांव तक वास्ता पड़ा है, रिश्तेदारी भी दूसरे गांव में करनी पड़ेगी, और सारे गांव में आपस में रिश्तेदारी होंगी, और जय आना जाना भी रहेगा, किसी न किसी चीज तो वास्ता पड़ेगा। तो इसका मतलब यह होया कि मैं अपने गांव में तब तक व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकता जब तक उन गांव में व्यवस्था ठीक ना हो जाए जहां मेरे गांव का वास्ता पड़ता हो, और उन गांव में जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक दूसरे गांव में ना हो। इसका मतलब दुर्जनपुर की व्यवस्था ठीक करने में मदद करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने अपने गांव की व्यवस्था ठीक करनी है। मतलब समझ गया बात? मेरे को समाज सेवी होकर कौन लग रहा, और मेरे गांव की व्यवस्था ठीक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने अपनी औलाद को उस समाज से अच्छा समाज देने की कोशिश करनी है जो मन मिला था, जो मन ने मिल रहा था। बस जितना मन ने मिला था कम से कम उससे तो ढंग दे दूं मैं अपनी औलाद ने। इतना तो फर्ज बनता होगा महाराज जी, हमारा सारा का बनता होगा इतना तो। अब खराब करके देना है भाई, जिसा हमने मिला उससे खराब करके देने का फर्ज तो नहीं ना मां बाप का। मां बाप का फर्ज है भाई ये चीज खराब हो रही है, इसमें अपना जोर ला के जितना का कर सका उसने ठीक करा। तो फिर इसमें बड़े बुजुर्ग के तो तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी, और नौजवाना के साहस की जरूरत पड़ेगी, समझ चलेगी। क्योंकि मुझे इतना पता है, अगर 70+ का कोई मानस आड़ा बैठा हो, है कोई जीताऊ 70+ का, अगर 70+ के 2-3 मानस आड़ा बैठे हैं तो मने कन्फर्म पता है कि इन दोनों फार्मूला है कि एक भी आदमी बीमार ना हो गांव का। देखा होगा वो टाइम जी जब गांव का एक भी मानस बीमार ना हो। बीमार है कोई बात नहीं, मतलब आप एक बात सोच के देखो, इस बात को समझिए। आज ऐसा वक्त है जब पूरे गांव में मुश्किल से कोई 8-10 घर बच रहे होंगे जिसमें घर में कोई भी बीमार ना हो। क्यों जी? नहीं तो हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी है। चल मैंने 8-10 तो सेफ्टी खातर रख लिया, मन ने मेरी ये बात ने क्यों काटेंगे, जहां तक ना काटे जहां तक मैंने बोल दिया 8-10 तो वैसे बहुत कम है। सोचो अगर एक टाइम ऐसा था जब हमारे गांव में एक भी बीमार नहीं था, और एक टाइम ऐसा है जब सारे घर में बीमारी है, इसका मतलब गांव में वो नॉलेज है पड़ा कहीं दिमाग में। एक टाइम ऐसा है आज जब सबकी जमीन तो बैंक में केसीसी के नाम पे गिरवी पड़ी और किसी पे भी उसने भरने का ब्योत नहीं है कि नहीं, सारे घर सारे गांव कर्जे पे पड़ा। और एक टाइम ऐसा था जब पूरे गांव में कोई भी कर्जदार नहीं था। इसका मतलब कर्जा फ्री रहने का भी ज्ञान हमारा पे है पहले से गांव राम के पास, बीमारी ते फ्री रहने का ज्ञान भी हमारा पे, हमारे बच्चे हमारी बहू बेटियां ने सुरक्षित रखने का भी ज्ञान है हमारे दो है। हमारे समाज में पुलिस की जरूरत ही ना पड़े ऐसे ज्ञान की भी जरूरत है, मतलब ऐसे ज्ञान की भी मार दो है गांव में।
इसका मतलब भाई हमने रिश्ते करने उस डालते भी आवे थे, पहले तलाक नहीं हुए थे, जूत भी खूब बाजा करते, मार पिटाई भी होया करती, लेकिन मजाल है तलाक हो जावे। इसका मतलब वो ज्ञान भी है। चल हम मेन्यू नहीं कहता, अपन पाछा जाना पर न्यू कहना है कि भाई वो तो उड़त ले लो और आज के हिसाब से जो और चाहिए वो ऐड कर लो। लेकिन आप अपने गांव में अगर तलाक नहीं होने देना चाहते तो उसके लिए बैठ के बिना चर्चा करे बात बन जाएगी? बन जाएगी बिना चर्चा करे बात? नहीं बनेगी ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमें बात करनी पड़ेगी। ईब न्यू देखो कि गांव में कितने परिवार इसे मान सको हो, आप इनका नाश तो बेशक हो जाओ, बाकी गांव सुधरना चाहिए, एक भी नहीं। इसका मतलब सारे परिवारों को इस बातचीत में शामिल करना पड़ेगा। क्यों जी? गलत है कि सही है? सबको बातचीत में शामिल करना पड़ेगा और वो व्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी कि जहां मेरे फायदे में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों जी? या किसी के भी फायदे में किसी दूसरे तबके का या दूसरे परिवार का या दूसरे किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो, उस पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बाहर के किसी भी आदमी के ऊपर निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी और खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे तो क्या सिचुएशन है जी, अगर मैं आपकी मदद ना करूं, ना करे ससुरे मेरी तो पेंशन आवे है, ना करे मैंने तो 5 किलो अनाज देने लाग रहा है गोभी जी है, ना करे बोला मैं तो मैंने तो यह पेंशन मिल जाएगी। मैंने कहूं कि भाई रोज पेंशन कटे हैं, रोज सुविधाएं बंद हुए हैं, जिस दिन उनका टिक्का लेने तो मना कर दोगे सारी बंद हो सके, कद्दे भी हो सके, वो तो छोड़ो। मैंने कहूं गांव के गांव पे भाई तुमने कंट्रोल ले चाहिए है कि सरकार जो कुछ कहे वह माननी पड़ेगी। तुम सरकार की मानने तैयार बैठे जिन्हें जानते नहीं, जिसके गल रिश्तेदारी नहीं, जिसका बेराक्सर चोर बैठे हैं उड़े, उनकी तो गुलामी करने तैयार हैं आप, और गांव की भाईचारे की गुलामी करने आप भाजन लाग रहे। मतलब अपनी पंचायत की सही बात जायज बात न मानने ना आप तैयार नहीं, और नाजायज बात में पुलिस वाला के लठ खाने भी तैयार, खाम खाई के चलान भुगतने भी तैयार, बीमार रहने भी तैयार, खेती ने नीलाम करने भी तैयार, बाकी सारे काम हम तैयार आपा, क्योंकि कोई और कहने लग रहा है जिसने आप जानते भी नहीं। अनजान आदमी तो अपने घर बार की सारी जानकारी देने लग रहे, आधार कार्ड दे दिया, मतलब बैंक का खाता दे दिया, रसोई का खर्चा दे दिया, आपका पैन नंबर दे दिया, आपके लोन की भी डिटेल दे दी, जमीन के भी कागज दे दिए, फैमिली आईडी पर फैमिली के भी कागज दे दिए, घर क्या के सारे कागज, और किसी ती अनजानती तो दे दिए, और पड़ोस में बता कौन रहे मैं कर्ज में मरना हो रहा हूं, मेरा घर नीलाम होने वाला है? डिप्रेशन में मरन लाग रहे, गांव ते बता नहीं रहे और अनजाना तो सारा डाटा दिया बैठे हैं। या बात बैठ के गांव तो बतानी पड़ेगी कि एक बार किलकी मार की आड़ी बता लो कितना है गांव पे कर्जा। अगर जब गांव इकट्ठा होता हो, ऑन रिकॉर्ड बोलने लग रहा हूं सारे उन पे, गांव इकट्ठा होता हो, कानूनी रूप से दस्तावेज है हमारे पास, किताब लिखी उसका सहलेखक हूं मैं, यो रुपया यो कर्जा, जितना कर्जा गांव पे है सारा का सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा तारेगा। एक बार गांव इकट्ठा हो जाओ, 1 रुपया घर पे नहीं देने की जरूरत हमने, 1 रुपया। जिसने 1 रुपये की भी किस्त दे रखी है ना, एक भी किस्त दे रखी है, आगे 1 रुपये की अगला कर्जा हम भरांगे। जब तक सरकार हमारी बात का कानूनी रूप से जवाब नहीं दे देगी तब तक हमारे गांव में 1 रुपया कौन जावे। लेकिन गांव इकट्ठा होना चाहिए, मतलब न्यू नहीं है 4 आदमी अपना फायदा उठा लें और फिर दोबारा फिर ले लिया कर्जा। हमने व्यवस्था वह बनानी है कि गांव का एक भी मानस कर्जदार ना रहे। चलो ईब आपके बीमारी होगी, कैंसर हो गए, लगा दिए टीके, न वैक्सीन लगा दी, ईब घर में देखो जुन से नहीं मानने थे, बड़े तो लोग थे इसे जुन से मोदी के कई तल्लू आगे, गणे इसे थे जो राहुल के कई तल्लू आगे, गणे इसे थे जुन से केजरीवाल के कई तल्लू आगे, आड़े तो ये 2-4 लोग थे, ठीक से उन्हें लुआ दिए। अब लुआए पाछे मानने कौन थे? ये बांधे रास्ते में बात हो रही थी मेरी गेल, परमजीत था मेरे साथ में, यो अपने किसी रिश्तेदार के बात बताओ था, बोला बड़ा तगड़ा भगत है मोदी का। मां कोई बात नहीं, फिर तो मखा बूस्टर तो हिलवा रहा होगा तीनों। बोला हाँ। मैं घर में कोई बीमारी भी आली होगी परमानेंट कैंसर टाइप की, बोला कैंसर हो रही है घर में, मगर इब तो मान गया होगा। बोला ना मानदा इब भी नहीं। क्यों नहीं मानदा?
उसका सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि उस मगा क्या था, टीवी आगे बैठा रहा, फोन पकड़े रहा है, बोला टीवी आगे बैठा रहा है। मैं ठीक से, फिर कोई दिक्कत को नहीं, माफ है उसकी। तो जी अगले ने इतनी अकल को नहीं कि टीवी में कितना सच्चा चल रहा है कितना झूठा चल रहा है, फिर उसकी के उसकी बात का बुरा मानना। मैंने बोला मगा भाई बीमारी आ गई घरा में, इस लेवल की आ गई कि स्टंट डलवाने पड़ रहे हैं, गोड्डे टूट लिए हैं, कंधा में दर्द, किसी की आंख खराब हो ली, किसी के सिर में दर्द हो लिया, किसी का एलर्जी हो ली, किसी के लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आने लग रही है, नए माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, नपुंसकता, बांझपन, पता नहीं क्या हो लिया उनके बाद में। लेकिन गांव में कोई चिंता नहीं, अपनी अपनी तकलीफ ने लेकर बैठे, जो जिंदगी मारी खराब हो रही है कर रखी है, बेरा को नहीं इस आगे कित जावा, इब जब गांव इकट्ठा होता हो। मैंने एक बात बता दो, अगर अपन न्यू कहा, हाँ मैं उस टाइम भी सड़क पर खड़े होकर ना सरकार का विरोध करो, जब मैं जेल में गिरा था, मैं न्यू कहता बोला 10 लाख में एक मानस का नुकसान हो सके है, मैं न्यू कहूं उस एक का परिवार की जिम्मेदारी किसकी है वो तो बता दो। तब न्यू कहो 1 लाख में एक मानस का नुकसान होगा, अरे जिसका नुकसान हो रहा उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा वह बताए बिना हमारा टीका लाने का क्या मतलब है। हमारी टीम में तो एक साथी की लड़की मर गई, 8 साल की थी, करण की गुड़िया, इंजेक्शन तो मरी थी वह, लेकिन बालक मरेगा उसके बाद विरोध करना चालू करोगे गे? ये स्कूल या अस्पताल या ये बालका का क्यों जी? बीमार होए पाछा इलाज भरी नहीं कर रहे, बीमार ना हो उस तो पहले, मतलब जब ठीक ठाक है उस तो पहले टिक्के लाने लग रहे हैं। न्यूए डांगरा के बोले मुंह घूर की बीमारी आवेगी उस तो पहले लाओ, अरे जिसका आ रही है उसका इलाज तम कर दो फ्री, उसका फ्री नहीं होगा, उसका इलाज किसान अपने चाहे जमीन बेच के करवाओ, चाहे उसका डांगर मरदा रहो। मैं शगा अटैक होने लग गए, इतनी अकल इतनी भी को नारी जुगर मन सगो है जुगर न्यूए डांगरा का होने लग रहे। खेत में भी बीज का यो हाल कर दिया। अब यह जमीन बताओ, अरे दुर्जनपुर के कितने लोग हैं मानस, हाथ खड़े करियो, ये मानस हैं, ये बुजुर्ग, ये बताऊंगा यह जमीन किसकी है जी? या दुर्जनपुर की, गांव वाले ने दे रखी होगी, स्कूल का नाम कर रखी होगी, तो यह जमीन गांव की है कि या सरकार की है? या सरकार ने रजिस्ट्री करवा ली, अपने नाम करवा ली ना। देखो कमाल की बात, आपके बुजुर्गों ने या जमीन अपने बड़का के पढ़ाई खातर पहले तो दान दे ही सारे गांव ने लाग के, रोड के ऊपर है, प्राइम लोकेशन है, क्या किले हैं? 7-8 किले हैं, 5-6 है, ग्राउंड भी है, 10-11 किले हैं, 7 किले अलग हैं। देखो 7 किले हुए, 5 किले यहां भी दिखने लग रहे। तो मान लो आप लगभग 10-11 किले की जमीन है, या गांव ने स्कूल के नाम की छोड़ दी, अपने बालक पढ़ाने लग गए, थोड़े दिन पाछा उड़े, एक प्रोपेगेंडा लेकर एक मिड डे मील देंगे, तारा पे औकात नहीं है अपने बड़कन दोपहर न रोटी खुआने की, हम खुआओगे तम तारे बड़कन रोटी, तम तो साले भिखारी हो, न्यू कहा सरकार ने। इब जब सरकार 5 किलो अनाज देने लग रही है ना, जिस तय छोटी बात ना मान लियो, कागजा में लिखन लाग रहे, मैं रजिस्टर में एंट्री करें है ना कि नहीं करें बताओ? करें ना, गुट्ठा भी लुआवे हैं। गुट्ठा लुआने का मतलब क्या है? कोई 3 किला का जमींदार है, उन्हें शर्म आवा है 5 किलो अनाज लेन दिया और रात ने लेकर आवा है ना, लुक के लेकर आवा है। एक आधा ऐसा है जो बड़ा जमींदार है, रजिस्टर में उसका भी नाम है, वो लेके कौन आंदा, लेकिन वो सेंटर वाला क्या है, कोटे वाला, वो नु कहा भाई साहब एक बार दस्तक तो कर जाइयो, ना लेकर जाना तो ना लेकर जा, दस्तक कर का है। एक बात सोच के बताइए बुजुर्गों, अगर आपने 5 किलो अनाज के ऊपर दस्तखत कर दिए कि हमने लिए हैं, लिए माना जाओगा, चल लिया हो चाहे ना लिया हो, वैक्सीन का सर्टिफिकेट चल बनवा दिया तो चल लिया हो चाहे ना लिया हो, लिया माना जाओगा। इसी तरीके से जब 5 किलो अनाज पे उड़ा साइन हो गए या गुठा लाग गया तो मतलब लिया माना जाओगा। ईब आप तो गुजर जाओगे 5, 7, 10, 20 साल बाद, हम गुजर लेंगे और 30 साल बाद, 30-40 साल बाद हम जा लेंगे। 50 साल बाद एक सरकार का आदमी मारे पोता पोती ने क्या करेगा कि चुपचाप बैठ जाइए, साले भिखारी खानदान का है,
2026 में तेरा दादा 5 किलो अनाज पे जिया करता? नहीं कहेंगे? थारा तो खाने दाने भी कौन थे? 5 किलो अनाज हम दिया कर दे 80 करोड़ लोग ने न्यू कहेंगे, क्योंकि कागज में लिख रखा है, इतिहास बनन लाग रहा इस टाइम के सबता गांव भिखारी था। कागज में लिख रखा है कि यह तो इसे नकम्मे थे, अपनी छोरी भी कौन पाला कर दे, छोरी के पैदा होंदे रुपये लेन लाग जा कर दे पालन के, लाडली योजना के तहत। क्यों जी? व्याकरण का ब्यों तो नहीं था, महारब लिया कर दे व्याकरण के पीछे, लाख रुपया हम दिया कर दे ब्याह कर दिया ना। क्यों नहीं लिखन जाओगा? लिखा जान लग रहा। यह तो अपने घर की औरतों ने भी ढंग से रोटी नहीं खुआ करे थे, विधवा पेंशन हमने देनी पड़ा कर दी, सरकार का आदमी कहेगा। ये तो अपने बुजुर्गों ने भी कोनी इज्जत देवे थे, उन तभी उन रोटियां के पीछे भी लिया करते, तो बुढ़ापा पेंशन के नाम पे कि न रोटी खुआने के पीछे लेंगे। तारा तो सारा एक खानदान ऐसा था, यू लिखा जान लग रहा है जी मारे बुजुर्गों मारे बच्चा खातर। नहीं लिखा जा रहा है, कागजा में लिखा जान लग रहा है, चाहे कोई गरीब और चाहे कोई अमीर हो। इब जब तुम किसी अनजान आदमी से भीख लेने का कागज तैयार करवान लाग रहे हो, तो के गाम राम न बैठ के समझावांगे आपस में कर लो कम तक हम यू काम, या गाल तम ही दे लियो आपस में। तारे बुजुर्ग नाम खुआया कर दे, कोई बात नहीं खुआया कर दे, पर वो तो खुआन भी कौन लाग रहे, मारा पते लेन लाग रहे, मारा पते लेकर ना मार पते सब्सिडी के पीछे भी मारे टैक्स के पैसे में तो काटन लाग रहे, मारा अनाज मारे रुपये मारते देन लाग रहे, मारा टैक्स और उस मारते कहने लाग रहे तुम भिखारी है हदोरी भाई। किसान खेत में तो उगावे है, वो आड़त मंडी में लेके जावे, फिर उसने एफसीआई के गोदाम में जावे, फिर उड़े तो कोटे में आवे, और फिर गांव के दूसरे तबके तो देवे। अरे पागलो, इतना गुमा है कि ओडी ले आने की जरूरत क्या है, उड़े तो उड़े खेत में देठवा लो ना। नहीं समझे जी? रुपये किसान ते दे दो, अनाज उस गरीब ते दे दो, जो सरकार ने आए महीने क्यों देना है, साल कटवा दो ना। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? और मारा अनाज मारा गांव में उल्टा लेना है तुमने, लेकिन ना मारा इतनी अकल है को नहीं कि आप कुछ सवाल ले ठाला, बात की प्रॉब्लम देख ला, उड़े तो अनाज घूम का होगा। फिर कितने कमाल की बात, सारा देश बेवकूफ बना रखा है, सारा देश। क्या मास्टर हैं जी स्कूल में? सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा यू, कितने टीचर होंगे लगभग? 20-25 हैं, 20 मान ला, 20 में 23 गांव के कितने हैं? 20 में 23 गांव के कितने हैं जी? है जी? गांव का इस गांव का एक भी नहीं है, पावे को नहीं जी। गांव का मानस गांव के स्कूल में पढ़ांदा है कौन पावे? गांव में मास्टर को नहीं के? हाँ जी बताइए जरा, गांव में कोई टीचर नहीं है के? वो कितने और पढ़ाने जावे है? देखो कमाल की बात, गांव में एक मास्टर है, एक बालक है गांव का, वो पढ़ाने लायक है, उसको सरकार ने मान लिया कि वो पढ़ाने लायक है, वो टीचर है, लेकिन वो नुका तू गांव में पढ़ाने लायक नहीं है, तू जींद जाके पढ़ा, तू हिसार जाएगी पढ़ा, तू अंबाड़ा जाएगी पढ़ा, पर तू गांव में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है जी? और गांव में पढ़ाने कौन आ रहा है? किसी और गांव का, और उसके गांव में कौन पढ़ाने रहा? किसी और गांव का। मतलब मेरे गांव में जितने टीचर की जरूरत है, गांव में उसको पढ़ाने लायक लोगों में दिमाग नहीं, ऐसा सरकार कह रही है। अरे जिन लोगों ने जमीन दे दी, इतनी अकल थी कि सामूहिक मिलकर जमीन दे दिया, जिन लोगों ने यह स्कूल बना दिए, इतनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिन लोगों का इतनी अकल थी, उन पर इतनी अकल नहीं काड़ा मास्टर लाने हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना इनमें नहीं अकल, ये तो 5 किलो नाजाड़े हैं लोग हैं, इन पर कितने अकल पाओगे? इनको हम देंगे टीचर्स। कौन से टीचर देंगे? कोई सिफारिश तो लग गया उड़, कोई रुपये देकर पेपर पास कराया उड़, इसे तो मास्टर लगे हैं। कौन बना करता मास्टर? मेरे टाइम की बात है, मैंने हरियाणा में टॉप करा, जब पेपर दिया करते, पेपर तो पास होया करते,
और उस टाइम की मेरी बात तीनों का कर दे, बोला जिसने क्लर्की में भी नौकरी ना मिली, फौज में भी ना मिली, पुलिस में भी ना मिली, जिन्हें चपड़ासी भी ना ला गया, फिर कहा करते रे जेबीटीए कर ले, नहीं कहा करते, याद होगा वो काम। तो अगर और क्यों में नहीं कर सकता तो जेबीटीए कर ले, मतलब मास्टर उसने ला करते, और क्या लायक नहीं था, ईसा इस आदमी मास्टर ला रखा उन्हें। उन मास्टर तन्यू का एकदम बड़का का बिना मतलब के टीके ना लाया करो, वह काम तो नौकरी करा। हाँ, वैक्सीन के नाम पर स्कूल में नहीं बढ़ा का नाम तो नौकरी करा। हाँ, गांव के लोगों की वोट काटन लाग रहे, एक फार्म नहीं भरोगे तो तारी वोट। बेरा उसने यू आदमी इस गांव का, बेरा उसने इस गांव के अंदर इसके पुरखे रहा कर दे, पता इसने जो परमानेंट यहां का था, लेकिन वो वोट काटन लग रहा क्योंकि ऊपर से आदेश है। देखो ना कमाल की बात, नहीं समझ में आ रही मेरी बात जी। अब आप एक बात सोच के देखो कि हमारा मकसद यह है कि गांव को उस व्यवस्था के लेवल पे लेकर जाना है जब गांव का रुपया गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, गांव का टैलेंट गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक बात सोच के देखो, मैं चंडीगढ़ में रहूं, महीने का अगर मेरा खर्चा 6-7 लाख रुपया है, तो वो रुपया कमा के मैं कहां खर्च करने लग रहा हूं? चंडीगढ़ पे खर्च करने लग रहा हूं। मेरे टैलेंट का इस्तेमाल कौन करने लग रहा है? बड़ा अमीर आदमी चंडीगढ़ से, दिल्ली से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर ते लोग आके ना मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करने लग रहे, उड़द में रुपया कमाने लग रहा हूं, और मैं चंडीगढ़ में उन्हें फूकने लग रहा हूं। मेरी मत्ती मारी गई, मेरे गांव की मत्ती मारी गई कि मेरे टैलेंट का इस्तेमाल मेरा गांव नहीं कर पा रहा। नहीं समझ रहे? अरे गांव वाले आ रहे, हां ट्रक भर के ला रहा, क्या चीजा का इतने शानदार मानस देने लग रहे हैं, अरे इसका इनका इस्तेमाल कर लो, वो कर लो, इतना फरी मिलने लग रहे, इतने कर लो, बने मतलब कर लो कि चलो इतना फायदा उठा लो। लेकिन ना, हमारा पे इतनी अकल नहीं। क्यों? कि मैं करना पड़ेगा, करके दे दे भाई, जब करेंगे करके देना पड़ेगा, एनु मुंह ते लेके जाना पड़ेगा, रसोई में बनाने ते बात नहीं बनेगी। आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, ऐसा उन लोगों ने बना दिया। क्योंकि ये साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपको ये कह दिया कि बात करने के लिए रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके हाथ में फोन पकड़ा दिया। ठीक, आपको कोई ज्ञान लेने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वीडियो बना दिया है। किताब से जो ज्ञान आएगा ना, अरे जिन्हें मुझे किताब दी, किताब से जो बुद्धि में जो नए सवाल और नए विचार आएंगे वो वीडियो से नहीं आते जी। अरे जी, कदे भी किताब सबसे बेस्ट उपहार है, लेकिन बच्चों को किताब पढ़ने की आदत नहीं रहे, ऐसे बच्चा बना दिए बालक, कहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन सब कुछ। फिर आपको खाना, कुछ नहीं पता आपको पैकेट के अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं पता। गांव के बालक हैं पढ़े लिखे, ऑनलाइन अपने बालक, जिसके बालक 10वीं या उससे ऊपर के बालक है, जिन्हें गूगल आवा करना, नमकीन का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, दूध का पैकेट या आपका बिस्किट का पैकेट, कुछ भी, कोई भी पैकेट की चीज एक बार उसके पीछे पलट के देख तो लो उसमें क्या लिख रहा है, इसमें के है, और फिर एक बार न्यूज सर्च कर लो इसमें साइड इफेक्ट के है। कंपनी बता के नाश करने लग रही है हमारे शरीर का, बता के उस पर लिख रहा है कि यह चीज गिर रखी है हमने इसमें, और सरकार ने परमिशन दे रखी कि गिर सको हो, और ऊपर से इंटरनेट पे दे रखा है कि यह चीज खाओगे तो शरीर में यह नुकसान होंगे, चेक कर लियो वही नुकसान। अगर वह चीज आप रेगुलर खा रहे हो पिछले 5-7 साल से, तो आपके घर में मैं बीमारी पक्का पाऊंगी, जो उन पर लिख रखी है, उनके साइड इफेक्ट का पता लगा। लेकिन नहीं, इसलिए हम के चाह कि हम ना अपने गांव के 10-20 बालक दे दोगे तो हम उस चीज ने काट की बताना सिखावांगे कि गूगल पे तो सर्च करना क्यों कर है, उड़े कागज क्यों कर काटना है, गांव ते क्यों कर बताना है कि यह चीज खाओगे तो यो बनेगा, यो काम करोगे तो यो बनेगा। एक बार न्यू तो बेरा लाग जा, अगर गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्यों जी? बालक की पढ़ाई किसी चल रही है, सारे के सारे अपनी औकात से ज्यादा रुपया खर्च करने लाग रहे हैं, ना करे हो तो बताओ जी। जिसका जितना ब्योत है ना फीस देने का, उससे ज्यादा महंगे स्कूल में करवा रखा के बेरा आड़त काम चल जा हमारे बालक का, और उसे स्कूल में पढ़े हुए बालक, आप ही के गांव के उसे स्कूल में पढ़े हुए बालक फराड़ी फिरन लाग रहे।
क्यों? आपने न्यू लाग रहा है कुआं तो सारे फराड़ी दे, मेरा वाला काम का लकड़ेगा। जब सारा ही समाज फराड़ी बना देंगे तो हमारा काम का भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता जी। मतलब यह हो गया कि आपके बच्चे के नुकसान में मेरे बच्चे का फायदा कभी नहीं हो सकता। यो कन्फर्म है या ये बात समझ में आए? पाछे मैंने लगड़ना पड़ा कि तो नाश नहीं हो रहा है कि मैं अपने बालक ने 18 साल तक ही तो अपनी गोदी में, अपने घर में, कार में, ना भाई कार में छोड़ कर जाऊंगे, कार में ले आऊंगे सामान। समाज बहुत खराब हो रहा है, जमाना खराब हो रहा है, अपने घर में रखो अपने बालक ने। कत्ते ही रखोगे अपने बालक ने अपने घर में? 18 साल के बाद तो वो कॉलेज में भेजना ही पड़ेगा कि मैं काम करने खातर तो घर से बाहर काटना ही पड़ेगा। और जब बाहर सारा करप्शन पावेगा, अपराध पावेगा, नशा नशा पावेगा, गंदगी पावेगी, तो जी फिर छोड़ेगा थोड़ा ना। वो जो पावेगा वही तो मिलेगा उसने, वही तो ग्रहण करेगा। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? कौन बचा सकते? क्या % नौजवान नशे में है इस टाइम गांव के? कितने हैं जी? क्या %? 95%। 5% कितने दिन बच लेंगे? 5% उनसे रह रहे होंगे, थोड़े उम्र में छोटे होंगे वाल, या बच रहे होंगे, या गांव तो बाहर काट रखे कि मैं काम धंधा लाग रहे होंगे तो बच रहे हैं, वह कत्ते ही बचेंगे। और अगर वहां बच गए, उनकी औलाद कौन बचे? इसका मतलब यह हो गया बात नहीं बनेगी। गांव में एक भी नशेड़ी होगा तो सबका गांव नशेड़ी होने की तरफ चल पड़ा, नु समझ लो। क्योंकि जिस दिन नशेड़ी के रुपये खत्म होंगे उसने गाहक बनाने खातर कितने लिया होगा मत एटो होगा अपने यार डबिया ने। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर भेज रहे हो तो मुझे यह बता दो कि गांव में गांव का मानस ज्यादा लिहाज करेगा कि बाहर का मानस करेगा? बताइयो जी। गांव वाला करेगा ना, सारे मानने इस बात ने, गांव का मानस लिहाज करेगा। इसका मतलब जय आपा वर्ल्ड क्लास लेवल के मास्टर, टॉप लेवल के मास्टर, जिसे कितने भी स्कूल में ना पांदे हो, जब आप गांव में तैयार कर दिया और गांव के स्कूल में अपने बालक पढ़ने लग जा, खर्चा जीरो हो सके कि नहीं हो सकता? हो सके कि नहीं हो सकता? इसके बीच में मैं सरकारी मास्टर था, मैंने सारा बेरा है क्योंकि गांव की व्यवस्था दोबारा गांव में लागू हो सके है, क्योंकि इस स्कूल पर तो सरकार का कब्जा हट सके है, क्योंकि यह जमीन वापस गांव में मिल सके। सिर्फ स्कूल की जमीन नहीं बुजुर्गों, इस बात को समझना, स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, बणी की, शामलात की, आपकी चौपाल की, कुएं की या गलियों की, सारी जमीन अपने नाम कर ली उनने। लाल डोरा तोड़ने का खेल आपके गांव की जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए ही था। आपको यह दिखाया गया कि 1 रुपये में रजिस्ट्री, 11 रुपया में रजिस्ट्री, गेम प्लान था बड्डा, लेकिन कौन नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, ईब समझ में आ जाओगा। उल्टी ले सका आपा, इब ले सका आपा, आपकी औलाद नहीं ले पाएगी, क्योंकि आपकी औलाद को तो ये बता देंगे तेरा दादा ही देकर गया था, तेरा बाप देकर गया था, गुंठे लाग देंगे ना। इसलिए आप उल्टे ले सको हो। आज कागजा में उल्टे मांगने की कार्रवाई चालू कर दोगे तो आपकी बच्चों को मिल जाएगी, गारंटी है। और जब थोड़े से स्ट्रांग हो जाओगे तो इसे जन्म में, बल्कि इसे जन्म में छोड़ो, अगले 5 साल में उल्टे गांव के नाम रजिस्ट्री करवा देगा जनता सरकार मोर्चा, इसकी गारंटी है। जब गांव में एक हो जाए तो 5 मिनट में ला दे, बात कति सच्ची है। लेकिन वो 5 साल का टाइम मैंने इसलिए मांगा है क्योंकि मैंने सिर्फ दुर्जनपुर की बात नहीं करी है, मैं अपने गांव की भी बात कर रहा हूं। और पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में जितने गांव हैं, हर गांव अपनी जमीन वापस क्लेम करेगा जब जाकी बात बनेगी। आपकी खेत की जमीन पे केसीसी का और आपके घरा की जमीन पे जो लोन है बैंकों का वो, और जो जमीन है या लोन जीरो हो जाए और गांव में खर्चा जीरो हो जाए, रोजगार की गारंटी हो जाए, फिर तो समृद्धि हो सके है। क्यों जी? लेकिन उसके लिए कितना बोलना पड़ेगा अंदाजा है? मेरा YouTube चैनल है निडर इंडिया, जाके देखियो।
3000 वीडियो है उसमें। एक वीडियो 6-6 घंटा की भी है, 4-4 घंटा की भी, 3-3 घंटा की भी, लेकिन 1 घंटे तक घाट की बहुत कम वीडियो पाऊंगी। जब 3000 वीडियो में 3000 घंटे मान की चालो तो 3000 घंटे तो मैं भौंक लिया इस पे पिछले 3 साल में। एक मिनट मेरी बात हो, आखिर में समझे ना? इसका मतलब यह हो गया कि जो मैंने एक बात बताई साइकोलॉजी का, ह्यूमन दिमाग का, कि कोई भी बात समझ में आने के लिए मिनिमम 3 साल का समय लगता है। तो जिन साथियों ने आज इन गामा में काम चालू करा है ना, न्यू मान के चलियो 3 साल लग गएंगे लोगों का समझ में आने में। जब 3 साल तक कंटिन्यू कर लिया, गांव का हर आदमी पूरी बात समझ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन तुम बीच में हार गए, तुम बीच में रुक गए, न्यू कहते इनका कौन समझ मानदा, फिर नहीं भाई। क्योंकि मैं जितने लोग आते ही पहुंचा हूं पिछले 4 साल में, मोर्चा बनने के बाद का आंकड़ा बता रहा हूं, क्योंकि वो तो आपने देखा है मोर्चा बनने के बाद। उससे पहले वाली क्लिक की तो मैंने, उससे पहले आड़ा का तो उस दिन समझ में आ गया था जिस दिन मोर्चा बना था, और जिस दिन मोर्चा बना उसके बाद आड़ा के 3 साल होंगे समझ मान लग रहा। और बाकी गांव में आज आ लिए। हाँ, आज आपने इस पिछले पूरे हफ्ते में जो बीज जो गेरा है, ये जो इस पूरी बातचीत का, ये टोटल 11 साथी थे मेरे, विकास ने बताया। जब और भी होगा तो बता दियो भाई चरण सिंह है, दमतांटर राजेश है, चांदीराम जी है, जयदीप है, उमेश है, विकास चंद्र है, राजेश है लितानी वाला, अनवर है भाई अपना, कृष्ण, सुनील और राहुल। इन भाइयों ने पूरा 3 गांवों में हर घर में जाकर के डोर टू डोर न्यू कराया, जो कर वोट मांगा करे इस हिसाब से। कोई वोट कौन मांगनी न, लेकिन ये न्यू कह रहे हैं अगाम राम एक बात सुन लो, आमीन मुद्दा आप काम करने चल रहे हैं, मारे ये समस्या समझ में आ रही है, जतारा भी समझ में आ रही हो तो हमारा साथ दे दो। साथ में ना दान मांग दे ना रुपया मांग दे। यो कार्यक्रम था, आपके गांव का कार्यक्रम था। इन भाइयों ने जिनका ब्योत था हंगा ला दिया। गांव राम सपोर्ट करेगा तो यह बोर्ड का बड्डा कर देंगे, नहीं करेगा तो थोड़ा हिम्मत से थोड़ी न्यू आवे, घर रुपये भी लाए। को हमारा पर्सनल काम तो है नहीं, समाज का काम था। गांव राम जिस दिन चल रहेगा उस दिन क्या चीज पर रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मकसद क्या है? जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 चीजा का फैसला करेगा गांव का मानस। आपको शायद पता नहीं है, आगे कानून आने लग रहा है पानी का। पानी को ये लोग प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं, पता होगा इन बातों का। पानी का सीन क्या है इसको समझना। जो अंडरग्राउंड पानी है, नीचे वाला, जमीन के नीचे वाला, उसमें ये हर आसपास 10-20 गांव पे एक फैक्ट्री लगा के या इथेनॉल प्लांट लगा के या कोई शुगर मिल या कोई पावर प्लांट ऐसा कुछ लगा के वो क्या कर रहे हैं, वहां रिवर्स बोरिंग करके और जमीन में गंदा पानी, रसायन वाला, मतलब ले तो रहे हैं नहर से ताजा पानी, और गंदा पानी या तो नाले में या नहर में दोबारा छोड़ रहे हैं, या फिर रिवर्स बोरिंग से नीचे का पानी खराब करने लग रहे हैं। नीचे का पानी कर रहे खराब, और बोर से निकाल के या तो फिर इतना डूंगा लेकर जाने लग रहे हैं। मेरे गांव के आसपास का एरिया है, मुझे पता है, जब दिन में दोपहर तक टेबल लगा कर आ जाया कर दे, 30-40 फुट पे पानी हुआ करता, कहीं कितने 25-25 फुट पे हुआ करता। मेरे गांव के आसपास 1000 फुट पे पानी जा लिया है। अब आप बता दो 1000 फुट से पानी बिना समर्सिबल और बिना बिजली के आ सके है? नहीं आ सकता। और अब तो ये सोलर को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब बिना बिजली के पानी भी नहीं। और जब पानी मार दो अपना नहीं, तो पानी बिना आदमी 1 हफ्ता कौन जी सकता है कि नहीं? काट देगा। इसका मतलब, अच्छा वह तो खबर सुनी होगी आपने, हिमाचल के अंदर एक पूरे के पूरे गांव के पानी की सप्लाई की टंकी में कीटनाशक मिला दिया। मेरी बात क्लियर होने लग रही है? जो मैं आज से 2 साल पहले क्या करता, क्या कहेंगे, अगबला क्लोरीन गिरना था, उसकी जगह दूसरा केमिकल गिर गया, सारा चपता गांव का बाडा लग जाएगा। भाई किसे दिन गलती तय, दुर्जनपुर वाली टंकी में भी तो पड़ सके है। जब टिक्के धारते इलाज, पक्का इलाज करके दे दिए, गांव राम ने कौन लुआए तो कोई नहीं, पानी देंगे साड़ो धारते ही सा। जहर वाला नहीं पियोगे तो धीमे जहर वाला देंगे, धीरे धीरे मारांगे तमने, छोटा को नहीं। अगले तो प्लान करा बैठे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गांव के पास कम से कम ये 4 चीजें अपनी होनी चाहिए, जल, जंगल, जमीन और जानवर।
इस पर कोई फैसला बाहर का नहीं लिया जाएगा। कोई डीसी, कोई कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई कुछ नहीं, पंचायत का भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है या गांव राम की संस्था नहीं है। गांव की संस्था है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब गांव के लोग। और पंचायत आपने पता होगा, सरपंच आजकल पैसे खाने के लिए सरपंच बनता है और खाने वाला आदमी गांव के लिए नहीं सोच सकता। गांव का आदमी सरपंच नहीं बनता, पार्टियां का आदमी सरपंच बना है। जो किसी भी पार्टी के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे नल्लो के साथ हो, चाहे वो कौन सी है, कौन सी है वह, अरे इसी है, क्यों नाम ले सर कबाड़ का, मतलब किसी भी पार्टी के साथ हो, कहने का मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि वो आदमी गांव का नहीं हो सकता भाई, या हो सका है? जब वो पार्टी का ही हो गया तो गांव का करता हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई पानी आपका खराब, जंगल आपके सारे काट दिए, अब बच रहा जंगल गांव का? नहीं बच रहा। जंगल भी गया, जमीन भी गई, सबकी जमीन कर्जे पे है। खेताड़ी गांव वाली पे कर्जा देने लाग रहे हैं और बाकी की जो सामूहिक जमीन थी वह रजिस्ट्री हो ली। जानवर राखण का साधन नहीं बच, जब जोड़ खराब हो गए, पानी खराब हो गया, जंगल रहा नहीं तो डांगर रखना महंगा पड़ेगा। नहीं अगर पैकेट वाला पीना सस्ता पड़ा है, पैकेट वाला लिया करांगे। एक बार पूरी तरह से कंपनी के हाथ में चला गया, फिर पैकेट वाला भी गया, समझो। अब इस बात को समझो आप, जल जंगल जमीन और जानवर, एक तो इनका फैसला गांव करेगा, दूसरा रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था वापस गांव में। खेत खेड़ा खाप का मतलब ये हो गया कि भाई हम गांव राम बैठ के एक नियम बनावांगे कि ये 1000 घर हैं गांव में, इन 1000 घर में इतने बालक हैं, इन बालका ने अगर जयू गांव जिंदगी भर रहेगा तो आड़े रहने वाले मानस भी रहेंगे और आपकी औलाद भी रहेंगी और उनकी औलाद भी रहेंगी। क्योंकि बार का खामिसा है, अगर दुर्जनपुर के बालक ने दुर्जनपुर की जमीन नहीं खुआ सकती तो दूसरी कोई जमीन उस बच्चे को नहीं खिला सकती है। दिख सका है, लाग सका है कि आड़े रोजगार नहीं तो तू चीन चला जा, तू अमेरिका चला जा, तू कनाडा चला जा, ऐसा महसूस होएगा कि वहां रोटी खा लेगा बालक। अगर जे अपनी मां नहीं खुआ पाई या ये मातृभूमि नहीं खुआ पाई तो और जमीन ने क्या ठेका ले रखा है? समझ रहे बात आपको? इसका मतलब यह व्यवस्था हमने बनानी पड़ेगी बैठ के, और हर घर के हर सदस्य की मतलब सहभागिता, उसको शामिल करना पड़ेगा। मतलब अपने को अगर वो शामिल नहीं होया तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे, मेरा यह मानना है। अगला हमारा टारगेट है जी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद का खात्मा करना है। पूंजीवाद के खात्मे का मतलब यह है कि शिक्षा पैसा देखकर नहीं मिलेगी। किसी बालक ने दुर्जनपुर पढ़ना हो, किसी ने नचार खेड़ा पढ़ना हो, किसी ने मेरे गांव में फफड़ाना है कि पढ़ना हो, किसी ने संत जाए की पढ़ना हो, किसी ने करनाल, तो बराबर एजुकेशन मिलेगी, टॉप क्लास। गांव के बालक ने गांव में ही पढ़ना है, 1 रुपया नहीं लगना है उसका, उसके मां बाप का, लेकिन खर्चा तो होगा। वो कहां से आएगा? जो अगर आप मंदिर बनाया करा, जिसका ज्यादा ब्योत है वो ज्यादा देगा, जिसका थोड़ा ब्योत है वो थोड़ा देगा, लेकिन गांव के प्रत्येक आदमी को अपनी सहभागिता देनी पड़ेगी। उसके बाद गांव का स्कूल, गांव की जमीन, गांव के बच्चे, गांव के मास्टर, गांव का सिलेबस और गांव में रोजगार। अब उसके बाद उस बच्चे को रोजगार के लिए मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शौक में जाओ सोबर, किसी ने अपना बालक ना पढ़ाना हो आड़ा दुर्जनपुर में, बेशक ना पढ़ावा भाई, बाहर जितना रुपये फूकना फूक, कोई दिक्कत नहीं, इतना शौक हो तो, लेकिन उस तो बढ़िया पढ़ाई हमारा गांव में होने लाग रही, इसकी गारंटी हम ले सका गांव वाले। लेकिन उस समझ के लेवल के लोग तो आपने काट के लाने पड़ेंगे जी। देखो मैंने एक बात का बेरा है, नौजवान बच्चों में समझ की कोई कमी नहीं है,
सिर्फ उनकी गर्दन उस मोबाइल से बस ने ऊपर ठुआनी है आपने, बस एक बार उनने, आप न्यू सोच के देखो, ये सारे साथी जो इन 3 गांव में घर घर गए थे, इनमें या इतनी हिम्मत कहां से आई? ये भी फोना पे लागे रहा करते होंगे पहले कदे, जब सारा ही समाज ऐसा है। इनने एक बार किसी और गांव में जाके अपना योगदान दे के देखा, इनके भीतर में जो ऊर्जा आई, जो इन्हें पता लगा कि यार ये तो काम करना चाहिए।